अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज एपीफोबिया। एपीफोबिया इज अ इंटेंस fear of bees, honey bees or other bees. It's an also called a melissophobia. It's a specific phobia under the category of animal insect related phobia. People with this fear अवॉइड पार्क्स, गार्डन्स, फ्लावर्स। पैनिक अटैक हो जाते हैं उन्हें। जो है वो बजिंग सुन के, मक्खी या किसी भी इस तरह की जो उड़ने वाली चीज़ होती है उसके बारे में। कीप विंडो क्लोज, अपनी विंडोज़ क्लोज रखते हैं, अवॉइड करते हैं बाहर जाने से और बाहर की चीज़ें खाने से। उसके अलावा जो है वो इसके कॉमन कॉजेज़ की बात की जाए तो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी कि पेनफुल स्टिंग ऑफ बी एंड जो है इन पास्ट वॉचिंग समवन एल्स गेट स्टंग, काटे जाने से। या समटाइम होता है कि लर्न बिहेवियर भी हो सकता है। पेरेंट्स विद द फैमिली जो कि फेयर ऑफ बीज, जिनको बीज से डर लगता हो, मक्खियों से डर लगता हो, मधुमक्खियों से, तो वो बच्चे फिर उस चीज़ को लर्न कर लेते हैं। हेयरिंग द फ्राइटनिंग स्टोरीज अबाउट द अटैक ऑफ दीज बीज। या मीडिया इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मीडिया इन्फ्लुएंसेस मूवीज़ दिखाई जाती है जिनमें बीज को काफ़ी डेंजरस दिखाया गया। सम पीपल जो है वो नेचुरली स्ट्रॉन्गर फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग डेंजर फील करते हैं इसके अगेंस्ट, क्योंकि वो प्रॉन हो जाते हैं कि ये चीज़ आपको हार्म पहुंचाएगी, चाहे वो ना भी पहुंचा रही हो, ना भी आपको जो है वो तंग कर रही हो, लेकिन फिर भी ये जो है चीज़ फील होती है पर्सन को कि ये जो है मुझे डेंजर है इससे और ये जो है काट सकती है। तो ये फोबिया में कन्वर्ट हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स एंड इमोशनल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स में हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग होती है, बॉडी शेक करने लगती है, ब्रीथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है, कम हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, और जो पर्सन है वो फील करता है कि वो भाग नहीं सकता और फ्रोज़न हो जाता है, जम जाता है अपनी जगह पर अगर वो बीस की आवाज़ सुन ले या देख ले। उसके बाद इमोशनल सिम्टम्स की बात की जाए तो इंटेंस फेयर, बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है, पैनिक अटैक हो सकते हैं, अपना कंट्रोल जो है मुकम्मल तौर पर खोने लगते हैं, ओवर थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा कि बी इनकाउंटर कर लेगी, काट लेगी, स्टंग कर देगी। या अवॉइड करते हैं आउटडोर, बाहर की प्लेसेस पे जाने से, बाहर के जो है वो चीज़ें खाने से, और इवन के वो अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि किसी गार्डन रिलेटेड प्लेस के ऊपर हो रही हो, जो कि बहुत ज़रूरी भी हो, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पर वो लोग नहीं जाते, पार्क्स में नहीं जाते, गार्डन्स में नहीं जाते, फ्लावर्स के पास नहीं जाते। वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं इस तरह की जगहों पर जाने से जहाँ बीज मौजूद हों। उसके बाद ये किस तरह हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। एपिफोबिया जो है वो सीरियसली डिस्टर्ब करती है रूटीन लाइफ रूटीन को, क्योंकि इंसान को कभी ना कभी अवॉइड कर जो है जाना पड़ता है, पार्क्स में भी, गार्डन्स में भी, फ्लावर्स के पास भी, फेयरफुल आउटडोर समटाइम वेडिंग्स होती हैं, पिकनिक्स होती हैं, वो इस चीज़ से भी डरने लगते हैं और बाहर नहीं निकलते। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं अपने घर पर, अपने ऊपर, और जो कि उनको स्ट्रेस के तौर पर जो है बाद में उनकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि जब इंसान बाहर ही नहीं जाएगा तो वो स्ट्रेसफुल होता जाएगा। डायग्नोसिस की बात की जाए तो साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, इसमें क्लिनिकल इंटरव्यू होता है, हिस्ट्री ऑफ सिम्टम्स देखे जाते हैं, बिहेवियरल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चेक किया जाता है कि ये फेयर का इम्पैक्ट इंसान की लाइफ पर कितना ज़्यादा पड़ रहा है। और फिर ये डायग्नोसिस स्पेसिफिक फोबिया यानी कि एनिमल टाइप ऑफ फोबिया DSM-5 TR या DSM-5 के थ्रू इसके सिम्टम्स देखने के बाद ही किसी पर्सन को जो है वो एपीफोबिया डायग्नोज किया जाता है। ठीक है, इसमें सिम्टम्स बहुत ज़रूरी हैं, मैच करने एंड टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एपीफोबिया का ट्रीटमेंट 4 तरीके से किया जाता है। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये बीज विल बी अटैक मी को रिप्लेस करते हैं काम रियलिस्टिक वंस के साथ, कि अगर हम उसे नहीं छेड़ेंगे तो वो हमें भी नहीं काटेगी। एक्सपोजर थेरेपी जो है वो ग्रेजुअल एक्सपोजर करवाते हैं, बीज की पिक्चर्स दिखाना, वीडियोस दिखाना, बजिंग को सुनाना, ऑब्जर्व करवाना, बीज के साथ एक डिस्टेंस वे में रहकर उन्हें देखना। रिड्यूस किया जाता है एंजाइटी को स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो है वो एक्सपोजर अब ऐसा तो नहीं होता कि उसमें हाथ में पकड़ा दिया जाए या पास ले जाया जाए, नहीं, एक डिस्टेंस मेंटेन रखकर उस चीज़ को रिजॉल्व किया जाता है कि अगर हम उन्हें कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं देंगे या थ्रेटनिंग नहीं देंगे, यानी कि हम नहीं जाकर बीस के जो घर होते हैं या छत्ते होते हैं उन्हें नहीं छेड़ेंगे, तो वो हमें भी तंग नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सीडेंटली कोई आपको कट भी कर लेती है तो उसका कोई इतना ज़्यादा हार्म नहीं होता, वो 3-4 दिन में अगर वो कट हो गया है तो वो ठीक हो जाता है।
ठीक है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं, कोई लाइफ थ्रेट नहीं होता है इसमें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, माइंडफुल एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एंजाइटी और फिजिकल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। उसके बाद जो है वो मेडिकेशन ओनली इन अ सवेयर केसेस, डॉक्टर मेडिसिन तभी प्रिस्क्राइब करते हैं जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसमें एंटी एंजाइटी बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता मेडिसिन, ये एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है जिसमें एंजाइटी को रिड्यूस करवाया जाता है और फिर उसको मुकम्मल तौर पर थेरेपी के ज़रिए ही ट्रीट किया जाता है, जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी, उसके साथ साथ जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्लाइंट को के जो रियलिस्टिक बिहेव जो उसका बिहेवियर है उसको चेंज करें और उसके अंदर एक रियलिस्टिक थॉट्स को हम कॉज कर सकें ताकि वो एपिफोबिया से बाहर आ सके, उसकी लाइफ में जो है वो बेटरमेंट आ सके, वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर आए, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, पिकनिक्स करें, वेडिंग्स पर जाएं, फैमिली से मिले, ताकि ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए। प्रिवेंशन एंड सेल्फ हेल्प टिप्स की बात की जाए तो बीज के बारे में लर्न करवाना बहुत ज़रूरी है। वो रेयरली ही कट करती हैं, अगर तुम्हें थ्रेटन फील ना हो, उनसे डिस्टेंस रखा जा सके, अवॉइड किया जा सके सडन मूवमेंट को, और उसके अलावा ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज़ किए जाए अगर एंशियस फील हो रहे हैं, प्रैक्टिकल कंट्रोल, ब्रीथिंग आउटडोर्स, ये चीज़ें करवाई जाती है ताकि क्लाइंट या पर्सन को ये बात समझ में आ जाए कि अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं तो आप इस चीज़ से लड़ सकते हैं। ये था हमारा लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।